जय माता दी, जय जय श्री राधे। आइए देख लेते हैं कि इन गुप्त नवरात्रों में माता शक्ति और प्रभु श्री शिव भगवान जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस मिल रही है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है, 9वीं तिथि है, तो इस पर हम देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस माता रानी की तरफ से मिल रहे हैं, प्रभु भोलेनाथ आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अब पवित्र श्रावण मास भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, तो शिव और शक्ति के क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं हम इन कार्ड के माध्यम से देख लेते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल करके रख लिए हैं और अब मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ। तो दोस्तों, श्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, इन नवरात्र में माता रानी का आपको जो भी संदेश मिल रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो पहला ही कार्ड आया है वो ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी साक्षात प्रकट हुई हैं, टेम्परेंस के कार्ड के रूप में। डिवाइन मैसेज आपको मिल रहे हैं, नया रास्ता बन रहा है, ग्रोथ मिल रही है, आप प्योर सोल हो सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं और बहुत बैलेंस्ड हो के अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से आपको किसी भी प्रकार की, चूँकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, तो आपको किसी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं रहने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप सुधर रही हैं, आपको बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत से काम करने हैं। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा कोई अवसर दिख नहीं रहा है जहाँ पे कि आपको चिंता करने की आवश्यकता हो, क्योंकि उसके सारे जो भी कार्ड आए हैं सारे सपोर्टिव कार्ड हैं। यहाँ पे आपको पूरा फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, आप अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हैं। कहीं आप पिकनिक पर भी गए हुए दिख रहे हैं बाल बच्चों के संग। तो आप यहाँ पे आपकी सारी विशेष फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपकी एक अच्छी नई शुरुआत हो रही है, आपके विचारों में, आपके थॉट्स में एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आपको बहुत सारे मौके और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। बहुत सारे मौके आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को आपको ग्रैब करना है, पकड़ना है, जिससे कि आपकी अच्छी ग्रोथ हो सके। आप क्वीन की तरह आपकी एनर्जी है, आप पैसों के क्वीन बन सकें। तो कुल मिला के माता रानी का, भगवान भोलेनाथ का बहुत अच्छा मैसेज, आपको पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है। आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, आपको पैसों की ग्रोथ मिल रही है, आपको बिजनेस में, जॉब में अच्छे मौके मिल रहे हैं। आपका माइंड भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अच्छी फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है, सारी विशेष फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं रहना है, किसी प्रकार की चिंता भी नहीं करनी है। सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने मेहनत करते रहिए, बैलेंस्ड होके, प्योर हार्टेड पर्सन होके आपको काम करना है। तो ओशो ज़ेन कार्ड से भी हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। कंडीशनिंग, कॉन्शियसनेस, टर्निंग इन। कार्ड की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आपको बहुत अपने ऊपर ही वर्क करना है, बहुत कॉन्शियस हो के आपको अपने काम करने हैं। किसी भी प्रकार की कंडीशनिंग जो में आपको नहीं रहना है। जो भी आपके दिल दिमाग में चीज़ें पहले से चल रही हैं उनके मुताबिक न चलते हुए आप अपने बुद्धि विवेक
ज्ञान के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने लिए नए रास्ते बनाइए। थोड़ा अपने अंदर मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए, जिससे कि आपके अंदर जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं अपने अंदर की ओर मुड़िए, जिससे कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके और आप जो भी कंप्लीशन चाह रहे हैं, जो भी चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसमें आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चीज़ें मैच्योर होंगी, जो भी आप सोच रहे हैं वो चीज़ आपको बिल्कुल मिल रही है। आपके मेहनत का, आपके सब्र का अच्छा फल आपको मिल रहा है। बहुत इनोसेंसी से आपको काम करना है, अपने अंदर से ही आपको गाइडेंस लेनी है, अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करना है, तो आपको चीज़ें मैच्योर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कंडीशनिंग से आपको बचना है, क्योंकि कभी कभी हम समाज से या लोगों के द्वारा कुछ गलत चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जिससे कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और जिससे कि हम आगे बढ़ने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चीज़ों को हम उस तरह से नहीं पा पाते जिस तरह से हम पाना चाहते हैं। तो आपको अपने बुद्धि विवेक का, ज्ञान का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करना है, इनोसेंसी से काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। एक्शन लीजिए, टेक एक्शन का कार्ड आया है। माता रानी का ये कहना है कि आप एक्शन लीजिए, एक्शन से नहीं घबराना है। किसी गलत सिचुएशन में से आपको बचाया जा रहा है, उसमें आप नहीं पड़ेंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। रिकंसीडर करते हुए आगे बढ़िए, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके साथ अच्छा ही होगा ऐसा सोचकर अच्छा हो रहा है। कुछ चीज़ों को क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, जाने दीजिए, उनको पकड़ कर नहीं बैठना है, रिजिड नहीं होना है। गोइंग विद द फ्लो अगर आप चलेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल हासिल हो रही हैं। आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अपने उस टाइम का अच्छा प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ा वेट कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम सही नहीं है तो थोड़ा वेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप माता रानी को और भगवान भोलेनाथ का अच्छी तरह से आह्वान करें, उनके साथ थोड़ा सा तादाद में स्थापित करें, कम्युनिकेट क्लियरली, ध्यान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा एक अच्छी एनर्जी आप ईश्वर से पा सकते हैं और उनके दिए हुए गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था माता रानी की तरफ से और भगवान भोलेनाथ की तरफ से इन गुप्त नवरात्रों का मैसेज। और आज गुप्त नवरात्र खत्म हो जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है, भगवान भोलेनाथ जी का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। तो आप बहुत पॉजिटिव होके भगवान से तादाद में स्थापित कीजिए, उनके साथ जुड़िए, पूजा पाठ कीजिए, प्रेयर कीजिए, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य सुखमय हो सके, सिक्योर हो सके, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हम लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।